शुरुआत करते हैं एसएन सिंह साहब, आपके लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई बीजेपी के लिए। उसी तरह का फॉर्मेट या फॉर्मूला जो महाराष्ट्र में देखा गया था, ड्राइविंग सीट पर भी आप हैं और लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जेडीयू को तो आपने 101 पर अभी से रोक दिया और मांझी आपके साथ हैं, कुशवाहा आपके साथ हैं और चिराग तो आपके हैं ही, तो 142 पर अब बीजेपी लड़ रही है सीधे तौर पर। मकसूद जी, बिहार में ना सुबह सुबह जब लोग आपस में मिलते हैं ना तो पूछते हैं, राजू जी तो है, मैं भी बिहार में हूँ, वहां पूछते हैं सब ठीक ठाक बा ना। तो एनडीए में सब ठीक ठाक बा, एक लक्ष्य, एक दिशा, एक विश्वास, बिहार का विकास। इसलिए हम कहेंगे कि एनडीए में सब ठीक ठाक बा। और सुबह सुबह पूछ रहे हैं लोग, भाई जो महागठबंधन है, जो ठगबंधन है, उसमें काहे नहीं ठीक ठाक बा? तो कह रहे हैं कि एक राहुल गांधी है, उनका पता ही नहीं है कहाँ है, और दूसरी जो पार्टी आरजेडी है वो कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए ठीक ठाक नहीं बा। और तीसरा मुकेश सहनी जी कह रहे हैं कि भाई लास्ट जो है हम अल्टीमेटम जेएमएम भी दे रही है कि 15 अक्टूबर तक आप फाइनल कर लीजिए, नहीं तो हम स्वतंत्र है। तो आप सोचिए कि जहां कंफ्यूजन की स्थिति है और जहां भ्रम की स्थिति है, उससे तो बेहतर है कि आज लोग एनडीए पे भरोसा कर रहे हैं। आपने पूछा, भाई आप अभी राजू जी ने बताया कि 2005, 10, 15, 20 सभी में आप देखे होंगे तो हम सबसे सुंदर व्यवस्था क्या होती है? बराबर की व्यवस्था। अगर हम और आप दोनों लोग बराबर की व्यवस्था से निकले तो लोग कहते हैं ये समानता है, बराबरी है। और तीसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कहते हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी को बड़ा भाई कौन नहीं मानता है? अब भी आज भी नरेंद्र और नीतीश जी की जोड़ी की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पे इस भ्रम की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। हाँ, हम अब सभी लोग एक विकास के साथ आगे बढ़ते हुए ये कह रहे हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, अपने अपने बूथ को मजबूत करने पे ध्यान दे रहे हैं। हम ढूंढ नहीं रहे अपने नेताओं के, हमारे सभी नेता जनता के बीच में जाके अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं हम मेट्रो और मखाना के साथ बिहार में गए हुए हैं। नहीं नहीं, लेकिन अब तक तो आप बड़ा भाई करते थे, अब बराबरी पर अब आप बराबरी की बात करने लग गए हैं। ये शिफ्ट कैसे हो गया? मुझे लगता है कि जब छोटा भाई बड़े भाई को बराबरी का हक देता है, बड़ा भाई छोटे भाई को स्नेह देता है, तो बराबरी ही होता है। लोग पिता पुत्र में भी बराबरी का रिश्ता हो जाता है जब बराबर हो जाते हैं। बराबरी तो सबसे सुंदर रिश्ता माना जाता है। इसका तो मकसूद भाई आपको तो तारीफ करनी चाहिए। बिहार की जनता तो तारीफ कर रही है कि देखिए एनडीए में सीटों का भी बंटवारा हो गया। एनडीए के लोग जनता के बीच में जाके बता रहे हैं कि हम 3 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य सुरक्षा की योजना चलाए, हम 1 करोड़ 60 घर में जल नल योजना दिए, 1 करोड़ 17 लाख वाहनों को गैस सिलेंडर दिए हैं, 9 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम 60 लाख पक्के मकान दे रहे हैं, मेट्रो मखाना लखपति दीदी वो तो सब आप कर ही रहे हैं, इसीलिए इन चुनावों से पहले आपको महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भी डालना पड़ गया, वो एक अलग मसला है। लेकिन मांझी कह रहे हैं कि हमें कमजोर आंका गया है और इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कार्यकर्ताओं से कि नाराज ना हो, आक्रोशित ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तो ये संदेश किसे दे रहे हैं वो? लोकतंत्र की खूबसूरती आपको एनडीए में दिख रही है कि सब लोग अपनी बात कर रहे हैं। कल मांझी जी ने भी कहा कि भाई शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय ले लिया उसका स्वागत है। चिराग पासवान जी ने भी कहा कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ और कहीं से भी आपको खटपट नहीं नजर आ रही है। लेकिन वो कहावत है ना कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दाबे से ना दबत जानत सकल जहान। तो सब लोगों को पता है खटपट कहाँ है, आपको भी पता है खटपट कहाँ है। हो सकता है कि अभी आप नहीं कहना चाह रहे हो, लेकिन अभी जब कंक्लूजन आप करेंगे या दूसरे से सवाल पूछेंगे तो आप स्वयं बता देंगे कि कंफ्यूजन कहाँ है और खटपट कहाँ है। हम तो रोज ही सवाल पूछ रहे हैं और इसीलिए आज भी शुरू में ही हमने कहा कि एनडीए ने इस मामले में एज लिया है।